नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आज का टॉपिक है पिस्टिल, जिसको कार्पल भी कहते हैं। इसकी संरचना और इसके कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। पिस्टिल को कार्पेल या गायनीशियम भी कहते हैं एंड इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कैरीज द मेगास्पोरेंजियम जिसमें प्रेजेंट होता है, जिसको ओव्यूल भी कहते हैं। जो बेसल पार्ट में ओवरी प्रेजेंट होती है, ये मेगास्पोरेंजियम या फिर जिसको ओव्यूल कहते हैं, वो इसके ओवरी के अंदर होती है। ऑन द बेस ऑफ द गायनीशियम, गायनीशियम के नीचे की तरफ एक थैलेमस या पेडिसल प्रेजेंट होता है, और ये जो पेडिसल या थैलेमस जिसको कहते हैं, दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसी के ऊपर ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लगे होते हैं, इनको ये सपोर्ट देने का कार्य करता है। एंड ओवरी कंटेन्स वन और मल्टीपल चैम्बर्स। ओवरी के अंदर एक या कई सारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन चैम्बर्स के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये ओव्यूल्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा से लगे होते हैं। अब इनके बारे में जो भी संरचना आपको बताई परिचय में, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। गायनीशियम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। कई सारे कार्पेल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम कंबाइंड रूप से गायनीशियम कहते हैं। कार्पेल्स में भी डिस्टिंक्ट और कोनेट। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर कोनेट का मतलब जुड़े हुए भी हो सकते हैं। और ये गायनीशियम जो होता है वो 5 टाइप का होता है। पहला मोनोकार्पस या मोनोकार्पेलरी भी जिसको कहते हैं। इसमें एक सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है। जो कार्पेल है वो एक लौता होता है, और इस कंडीशन को यूनिकार्पेलेट गायनीशियम भी कहते हैं। एग्जांपल है एवोकाडो एंड पीच। दूसरा है बाइकार्पेलरी, जिसमें कि 2 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल है रूबिएसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है ये। तीसरा ट्राइकार्पेलरी, जिसमें 3 कार्पेल्स प्रेजेंट होंगे, और ये कुकुरबिटेसी फैमिली कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट टेट्राकार्पेलरी, इसमें 4 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये लैमिएसी फैमिली के पौधों में पाया जाता है। एंड मल्टीकार्पेलरी, अगर 4 से ज्यादा प्रेजेंट हैं तो इसको मल्टीकार्पेलरी कहते हैं। जैसे कि न्यूफिएसी फैमिली के पौधों में 4 से ज्यादा कार्पेल्स पाए जाते हैं। ये आप एक गायनीशियम की संरचना दे सकते हैं। जब ये कंबाइंड फॉर्म में है, इट इज कॉल्ड गायनीशियम। और ये अलग अलग कार्पेल्स प्रेजेंट है, जो कि जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं एक साथ। इसके अंदर प्रेजेंट होगी ओवरी। नीचे का बेसल जो पार्ट होता है उसको ओवरी कहते हैं। बीच में स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा है। अगर हम यहाँ से इसका ट्रांसपोजिशन काट के देखते हैं तो हमें ये सेंटर में प्लेसेंटा दिखाई देती है, जहां से ओव्यूल्स लगे होते हैं। देयर आर ब्लैक कलर्ड ओव्यूल्स, और ये 3 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कार्पेल्स है। अब फ्यूजन ऑफ द कार्पेल, जो कार्पेल्स होते हैं वो आपने देखा कि वो एक साथ कंबाइंड फॉर्म में उसको कहते हैं, तभी वो गायनीशियम कहा जाता है। तो इनका फ्यूजन भी होता है, और ये किस तरह के होते हैं। टाइप ऑफ फ्यूजन, किस तरह का फ्यूजन है, इट इज एन इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक कैरेक्टर। ये टैक्सोनॉमी का भी एक विशेष लक्षण है, उसके आधार पर टैक्सोनॉमिक डिविजन किए जाते हैं। पहला टाइप जो है दैट इज एपोकार्पस गायनीशियम। द गायनीशियम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एंड डिस्टिंक्ट कार्पल्स। कार्पल्स तो कई सारे होंगे, लेकिन ये डिस्टिंक्ट होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। इसको क्लोरिकार्पस गायनीशियम भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी, बटरकप एंड माइकेलिया। आप यहाँ चित्र ए में देख सकते हैं, दिस इज एपोकार्पस कंडीशंस। 3 कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक गायनीशियम है, इसमें 3 कार्पल्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, बट दे आर नॉट यूनाइटेड। तीनों के जो चैम्बर्स हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। दूसरा है सिनकार्पस। इसमें जो गायनीशियम के कार्पल्स होते हैं वो कई सारे तो होते हैं, एंड दे आर फ्यूज्ड, वो जुड़े हुए होते हैं। और ये जुड़ते भी किस तरह से हैं, उसको यहाँ पर चित्र से दिखाया गया है। चित्र बी में देखिए, दैट इज सिनकार्पस बट यूनिलॉक्युलर। ये जो 3 कार्पल्स ऊपर के डायग्राम में थे एपोकार्पस में, वो तीनों यहाँ पर फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, और इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वो एक ही लॉक्यूल बनाते हैं सेंटर में। यहाँ पर प्लेसेंटा, जहां से ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो ये यूनिलॉक्युलर कंडीशन है, ट्राइकार्पेलरी यूनिलॉक्युलर कंडीशन। जबकि यहाँ पर जो चित्र सी में देखे सिनकार्पस टेट्रालॉक्युलर, यहाँ कार्पल्स यूनाइटेड तो हैं, लेकिन इनके जो लॉक्यूल्स हैं वो फ्यूज्ड नहीं है। इनके चारों के जो कार्पल्स के जो लॉक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन बनती है दैट इज 4 कार्पल्स एंड लॉक्यूल्स 4। और इसका एग्जांपल है ट्यूलिप एंड चाइना रोज। अब आगे इसका देखते हैं संरचना कैसी होती है पिस्टल की या कार्पेल की। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
सबसे पहले स्टाइल क्या होती है, जो ओवरी का पार्ट है नीचे सबसे बेसल पार्ट इज ओवरी, इट प्रोड्यूस इनटू द लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंटस स्ट्रक्चर, वो आगे की तरफ बढ़ती है, लंबी संरचना बनाती है फिलामेंटस, इसको स्टाइल कहते हैं। इसका काम है स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी, नीचे का बेसल पार्ट ओवरी, सबसे टिप का पार्ट स्टिग्मा, इन दोनों के बीच में को कनेक्ट करने का कार्य करती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज ओवरी बेसल पार्ट जिसके अंदर ओव्यूल्स हैं, दिस इज स्टिग्मा सबसे ऊपर का भाग, और ये बीच में लंबी दोनों को कनेक्ट करती हुई स्टाइल, और इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में जब कह रहते हैं तब इसको कहते हैं कार्पेल। इसका रोल क्या है, स्टिग्मा पर आगे गिरते हैं तो उनके लिए ट्रैक बनाने का कार्य करता है, पैसेज बनाने का कार्य करता है, जिसके होते हुए ये जो पॉलेंस है वो एंटर हो जाते हैं ओवरी तक। ऑन टॉप ऑफ द स्टाइल स्टिकी स्टिग्मा इज प्रेजेंट, और इसका कार्य है स्ट्रैप्स द पॉलन ग्रेन्स एंड अलाउ इट टू एंटर इनसाइड द ओवरी। इसको हम आगे देखेंगे स्टिग्मा के अंदर। अब देखते हैं स्टिग्मा का क्या रोल है। स्टिग्मा इज ऑल्सो रेफर्ड एज हेड ऑफ पिस्टल, इसको पिस्टल का या कार्पेल का हेड भी कहते हैं। द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा कैन बी स्टिकी हो सकती है, सर्फेस हेयरी हो सकती है, स्मूथ हो सकती है एंड रफ भी हो सकती है। आकार में कैसा हो सकता है, आकार इसका लोब भी हो सकता है, फेदरी भी हो सकता है, फनल शेप्ड भी हो सकता है, या फिर ब्रांच भी हो सकता है। स्टिग्मा इज कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मेटिक टिश्यू से बना होता है। ये स्टिग्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो सिंगल लेयर्ड इलॉन्गेटेड पैपिलरी सेल्स होते हैं से बना होता है, और इन सेल्स को स्टिग्मेटिक पैपिला भी कहते हैं। और ये इनका रोल क्या है, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टर फॉर द अटैचमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स के लिए एक रिसेप्टर का कार्य करते हैं, यहीं पर आकर पॉलन ग्रेन्स अटैच होते हैं। इसके अलावा दूसरी टिश्यू भी पाई जाती है, इसको ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहते हैं। इसका रोल क्या है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ टिश्यू एनरिच्ड विद एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू में, और इसका भी रोल यही है कि वो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का कार्य करता है। स्टिग्मा में भी डायरेक्टली प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी। कभी कभी क्या होता है, स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता, जो ओवरी है इस तरह से, ओवरी जो नीचे बेसल पार्ट है उसके ठीक ऊपर ही यहीं पर स्टिग्मा बना लगा होता है, इसमें स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे स्टाइल को सेसाइल स्टिग्मा भी कहते हैं, और ये पाया जाता है सैम्बुकस में, बर्बेरिक में एंड लोटस में। इनका शेप कैसा हो सकता है, लोब्ड हो सकते हैं, बाइलोब्ड या बाइफिड, ये कंपोजिटिव फैमिली में पाए जाते हैं, या फिर ट्राइफिड, 3 भागों में डिवाइडेड होते हैं। किसी किसी में ब्रांच्ड होते हैं, जैसे एग्जांपल बिगोनिया, किसी में फनल शेप भी हो सकते हैं जैसे कि कॉकस, डिस्क शेप भी होते हैं, कैपिटेट भी होते हैं, हेड लाइक, ये पाया जाता है एल्केमिला में। ग्लोबोस यानी ग्लोबुलर स्फेरिकल भी होते हैं। उसके अलावा प्लूमोस स्टिग्मा पाई जाती है। प्लूमोस मींस फेदरी, फेदरी मींस होता है बहुत पंखनुमा, विच इज अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, और ये पाया जाता है एस्टेरेसी एंड पोएसी फैमिली के पौधों में। अब स्टाइल होती क्या है, स्टाइल इज स्टॉक लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड इट जॉइंस स्टिग्मा टू द ओवरी। When style originates from the central base of the ovary, it is called gynobasic. Gynobasic मतलब होता है गायनीशियम के बेस से निकलती हुई स्टाइल। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, चित्र सी में, दिस इज ओवरी का पार्ट है ये, और इसके नीचे की साइड से यहाँ से स्टाइल निकलती है, दिस इज कॉल्ड गायनोबेसिक स्टाइल। When originate laterally, अगर साइड से निकलती है तो इसको lateral कहते हैं, and when अगर अपेक्स से निकले तो इसको एपिकल कहते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जब बेस ऑफ द स्टाइल इज स्लाइटली स्वॉलन, स्टाइल का जो बेस होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, और वहां पर इसको स्टाइलोपोडियम कहते हैं, और ये पाया जाता है अम्बेलिफेरी फैमिली के पौधों में। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है चित्र, दिस इज बेसल पार्ट ओवरी का, और ये स्टाइल का पार्ट है, स्टाइल का नीचे का हिस्सा जो फूला हुआ है इसको कहते हैं स्टाइलोपोडियम, और ऊपर की तरफ बाइफर्केटेड स्टाइल दिखाई दे रही है, स्टिग्मा इसके टिप पर होगा। अब सबसे नीचे का भाग जो है ओवरी, वो कैसा होता है, ओवरी कंटेन्स द ओव्यूल, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट होता है जिसको मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, एंड डेस्टाइन्ड टू ग्रो इनटू सीड
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद यही सीड बनाता है ओव्यूल। द एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म के ओव्यूल होते हैं उसमें एक सेंट्रल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस कहते हैं जिसको, और एंड अ बेसल स्टॉक, एक नीचे की तरफ स्टॉक लगा होता है जिसके द्वारा ये प्लेसेंटा से जुड़ता है, और इस स्टॉक को फ्यूनिकल कहते हैं। द न्यूक्लियस इज इनक्लोज्ड बाय वन और टू शीथ, जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं। जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ दो इंटेगुमेंट्स दिखाई देते हैं, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। दिस पार्ट इज न्यूक्लियस, this is labeled nucleus, and this part is stalk like funicle, singular is funiculus। यहाँ पर आउटर न्यूक्लियस के बाहर की तरफ दो कोटिंग दिखाई दे रही है, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स, these are labeled इंटेगुमेंट्स। और पीछे का भाग जो है उसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ओपनिंग ऑफ द इंटेगुमेंट्री शीट, जो दो शीट प्रेजेंट है इंटेगुमेंट्स की, वो ऊपर की तरफ खुला हुआ होता है, और उस खुले हुए भाग को माइक्रोपाइल कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये इंटेगुमेंट्स यहाँ जुड़े हुए नहीं है, यहाँ पर ये खुला हुआ है जिसको ये माइक्रोपाइल बनाता है। जो इस ओवरी का बेसल पार्ट है, जहाँ की इंटेगुमेंट, न्यूक्लियस एंड फ्यूनिकल तीनों मर्ज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उस हिस्से को कहते हैं कैलेजा। वो चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कैलेजा। यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी इधर से आ रही है, इधर से इंटेगुमेंट का पीछे का हिस्सा है ये, और यहाँ पे ये फ्यूनिकल का पीछे का हिस्सा है, वो तीनों इस जगह पे मिलते हैं और इसको कहते हैं कैलेजा। उसके बाद जो न्यूक्लियस में, जो ओवरी का मुख्य भाग है न्यूक्लियस, उसमें एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। इस एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें गैमीट बनेंगे। जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं आफ्टर गैमेटोजेनेसिस। उनमें से जो 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसमें से 3 जो है वो कैलेजा एंड पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पीछे की तरफ होते हैं, उनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। जो माइक्रोपाइलर एंड पे यानी कि आगे की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं वो बनाते हैं एग एपरेटस, और जो बीच में 2 मीडियन प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, वो बनाते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो एग एपरेटस है, जो आगे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट है, इट हैज एन एग, उसमें एक एग होती है जिसको फीमेल गैमीट भी कहते हैं, एंड 2 उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में, दिस इज अ एम्ब्रियो सैक। उसमें से पीछे की तरफ 3 एंटीपोडल सेल्स दिखाई दे रहे हैं कैलेजल एंड पे। माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेंटर में एग प्रेजेंट है, और उसके साइड में 2 सिनर्जिड्स प्रेजेंट हैं। सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरी, कितने तरह की ओवरी प्रेजेंट हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द फ्लावर। जो ओवरी का फ्लावर में पोजीशन है उसके हिसाब से कितने तरह की होती है। पहली सुपीरियर ओवरी, इसमें क्या है, जो फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, स्टेम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो सभी जो ओवरी के नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ओवरी जो है ऊपर दिखाई देती है इन फ्लोरल पार्ट्स के, और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। एग्जांपल इसका मस्टर्ड है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, दिस इज हाइपोगाइनस फ्लावर, जिसमें दिस इज ओवरी, और ये फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर की तरफ है, फ्लोरल पार्ट्स इसके नीचे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। दूसरा है इंफीरियर ओवरी, इसमें क्या होता है, ओवरी इज प्रेजेंट बिलो द इंसर्शन ऑफ अदर फ्लावर पार्ट्स। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, दिस इज एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं इसको, एंड दिस इज ओवरी। ये जो फ्लोरल पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, उसके नीचे है, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ओवरी इज इंफीरियर। थर्ड इज सेमी इंफीरियर, इसमें क्या होता है, ओवरी इज प्रेजेंट बिटवीन द इंसर्शन ऑफ अदर फ्लोरल पार्ट्स, ना उसके ऊपर होते हैं ना नीचे होते हैं, उसके लगभग पेरीफेरी में होते हैं, साइड वाइज होते हैं उसके, ऐसे फ्लावर्स कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। उसका एग्जांपल है पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज ओवरी, इसके ऊपर नीचे ना होकर लगभग उसके साइड में प्रेजेंट है फ्लोरल पार्ट्स।
तो ऐसे फ्लावर कहते हैं पेरिगाइनस फ्लावर। ओवरी के पेरीफेरी में प्रेजेंट होंगे फ्लोरल पार्ट्स। दूसरा जो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ चैम्बर्स और लॉक्यूल्स, और इसके आधार पर ओवरी को डिवाइड करते हैं यूनिलॉक्यूलर ओवरी में। इसमें ओवरी में सिर्फ एक ही चैम्बर प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल है पी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज यूनिलॉक्यूलर ओवरी, एक ही लॉक्यूल प्रेजेंट है। दूसरा बाइलॉक्यूलर, जिसमें कि 2 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इसका एग्जांपल है पिटूनिया। आप चित्र में भी देखते जाइए नाम के साथ। तीसरा ट्राइलॉक्यूलर, 3 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये पाया जाता है एस्फोडिलस में। चौथा टेट्रालॉक्यूलर, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे, ये ऑस्मम में होगा। और लास्ट इज पेंटालॉक्यूलर, 5 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये शू फ्लावर में होगा। यहाँ पर आप नाम से देख सकते हैं, दिस इज बाइलॉक्यूलर, 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, लेफ्ट एंड राइट। हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं, इसलिए लेफ्ट एंड राइट दिखाई दे रहा है। सर्कुलर फॉर्म में ये 2 हाफ्स में दिखाई देगा। तीसरा ट्राइलॉक्यूलर, ये भी ट्रांसफर सेक्शन है। दिस इज टेट्रालॉक्यूलर, 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। दिस इज पेंटालॉक्यूलर, 5 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, जो मुख्य भाग है इसका फीमेल गैमेटोफाइट, वो किस तरह का होता है, कितने तरह का होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल एंड कैलेजा। माइक्रोपाइल और कैलेजा की रिलेटिव पोजीशन क्या है, उसके आधार पर ये 6 तरह के होते हैं। पहला एट्रोपस, ये जिसको ऑर्थोट्रोपस भी कहते हैं, ये पाया जाता है पॉलीगोनेसी एंड पाइपरेसी फैमिली के पौधों में। इसमें ओव्यूल इज अपराइट, सीधा खड़ा दिखाई देता है, जिसमें कि माइक्रोपाइल, कैलेजा एंड फ्यूनिकल जो है वो एक सीध में दिखाई देते हैं इन स्ट्रेट लाइन। आप देख सकते हैं, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज कैलेजा एंड नीचे फ्यूनिकल। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। दूसरा है एनाट्रोपस ओव्यूल्स। इसमें ड्यू टू यूनिलैटरल ग्रोथ, मतलब एक साइड में ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जो फ्यूनिकल है वो इन्वर्ट हो जाता है 180 डिग्री पे। दिस इज फ्यूनिकल। इसमें इस साइड में फ्यूनिकल की साइड में ग्रोथ कम है, जबकि दूसरी साइड में ग्रोथ ज्यादा है, इस वजह से ये पूरा 180 डिग्री पे घूम जाता है। और इसमें जो माइक्रोपाइल एंड कैलेजा, ये तो एक लाइन में होते हैं, एक सीध में होते हैं, लेकिन जो फ्यूनिकल है वो इट्स लाइज पैरेलल टू इट, इन दोनों के पैरेलल दिखाई देती है। जैसे कि ये लाइन है कैलेजा एंड माइक्रोपाइल की, और ये दूसरी लाइन है फ्यूनिकल की। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स। नेक्स्ट इज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ये क्या होती है, इसमें दैट ओव्यूल हैज अ कर्व्ड बॉडी। ओव्यूल जो है वो कर्व जाती है, घूम जाती है, लेकिन इसका जो कर्वेचर होता है इज लेस देन दैट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल से कम होता है, ये टोटल 180 डिग्री पे नहीं पाई जाती, उससे एंगल थोड़ा सा कम होता है। और इसमें विशेषता क्या है, माइक्रोपाइल एंड जो कैलेजा है इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर माइक्रोपाइल है एंड यहाँ पर कैलेजा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ना होकर लगभग 90 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। एंड फ्यूनिकल लाइट एट राइट एंगल टू द कैलेजा, और फ्यूनिकल जो होता है वो भी कैलेजा के राइट एंगल पे प्रेजेंट होता है। कैलेजा यहाँ प्रेजेंट है और इसके राइट एंगल पर फ्यूनिकल प्रेजेंट है, और ये पाया जाता है कैपेरिडेसी एंड चिनोपोडिएसी फैमिली के पौधों में। नेक्स्ट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इसमें जो ओव्यूल्स होता है वो अच्छी तरह से घूम जाता है, द प्रोनाउंस्ड कर्व्ड बॉडी लाइक दैट ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक है ऑल्सो बेंड्स एंड बिकम हॉर्स शू शेप्ड। आपने एनाट्रोपस में देखा था, वहाँ जो एम्ब्रियो सैक है वो सीधी रहती है, स्ट्रेट लाइन में रहती है, लेकिन एम्फीट्रोपस में ओव्यूल घूमने के साथ साथ जो एम्ब्रियो सैक है वो भी यहाँ पर टर्न हो जाता है, हॉर्स शू शेप का हो जाता है। और ये पाया जाता है लोजेनिजेंसी एंड एलिसमेसी एंड ब्यूटोमेसी फैमिली के पौधों में। नेक्स्ट देखते हैं हेमिएनोट्रोपस और हेमिट्रोपस ओव्यूल्स में क्या होता है। इसमें जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज टर्न थ्रू 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री पे घूम जाता है। एंड माइक्रोपाइल एंड कैलेजा जो होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं, और ये दोनों जो है वो फ्यूनिकल के राइट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं, दिस इज माइक्रोपाइल एंड कैलेजा, ये तो सीधी लाइन में है, लेकिन फ्यूनिकल जो है वो इसके राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। और ये पाया जाता है रैनकुलेसी एंड प्राइमुलेसी फैमिली के पौधों में। लास्ट इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल्स।
इसमें फ्यूनिकल तो काफी लंबा होता है और काफी लंबा होने की वजह से एक तरह से ओव्यूल का एक पूरा सर्कल बनाता है, पूरा एक घेरा में घूम जाता है। एंड ये किसी किसी में पाया जाता है, जैसे कि सर्टन प्लम्बेजिनेसी फैमिली के पौधों में जैसे कि प्लम्बैगो, एंड कैक्टेसी फैमिली में जैसे कि ओपोन्शिया एंड फाइलोकैक्टस। दिस इज ये है फ्यूनिकल जो कि लगभग पूरा एक चक्कर लगा लेता है ओव्यूल का, और उसके बाद से यहां से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। आप देखते हैं इसमें एक ओव्यूल जो होते हैं वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। अगर जो ओव्यूल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा, उसमें कोई स्टॉक फ्यूनिकल प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे ओव्यूल्स को सेसाइल ओव्यूल्स कहते हैं। और बाकी में जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह का होता है, जैसे कि एक्साइल प्रेजेंटेशन, इसमें जो कार्पेल्स है फोल्डेड इनवर्ट्स हो जाते हैं, अंदर की तरफ फोल्डेड हो जाते हैं, और जो ओव्यूल्स हैं वो सेंट्रल एक्सिस पे लगे होते हैं। दिस इज एक्साइल, आप चित्र में देख सकते हैं, दिस एक्साइल प्रेजेंटेशन। दूसरा है पैराइटल, इसमें कार्पेल्स यूनाइटेड बाय देयर एडजेसेंट मार्जिन, जो साइड वाइज मार्जिन है कार्पेल्स की वो जुड़ जाती है, एंड द ओव्यूल्स डिस्पोज्ड अलोंग द इनर ओवरी वॉल, इनर ओवरी जो इनर वॉल होती है उस पर लगे हुए होते हैं। दिस इज पैराइटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज पैराइटल। जुड़ी होने वजह से यूनिलोकुलर कंडीशन दिखाई देती है, और ये प्लेसेंटा के से इनर वॉल पे लगे होते हैं। नेक्स्ट इज बेसल। बेसल में ओव्यूल पोजीशन ऑन लो कॉलम एट द बेस ऑफ द ओवरी, बेस की ओवरी के बेस में प्रेजेंट होती है। दिस इज बेसल। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल, ये एक तरह से एक्साइल का ही डेविएशन है, चेंज है। इसमें सेंट्रल कॉलम जो होती है वहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट इज मार्जिनल, यहाँ पर जो ओव्यूल्स होते हैं वो दैट इज स्कर्टेड ओवर द इनर सरफेस ऑफ द कार्पेल, इनर सरफेस पे फैले हुए होते हैं। दिस इज मार्जिनल, यहाँ पर दिस इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन, एंड दिस इज फ्री सेंट्रल। इसको आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। प्लेसेंटेशन, द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द ओवरी, इसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। दिस इज मार्जिनल, आपको पहले बता दिया। अलोंग द मार्जिन ऑफ द यूनिकार्पेलरी ओवरी, यूनिकार्पेलरी ओवरी पाया जाता है, जैसे कि मैटर बताया था पीस फेबेसी फैमिली में। दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। जो प्लेसेंटा है अराइज फ्रॉम द कॉलम इन कंपाउंड ओवरी विद सेप्टा, हिबिस्कस, टोमेटो एंड लेमन पाया जाता है। दिस इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा कहां पर होगी, ऑन द ओवरी वॉल और अपॉन इंट्रूडिंग पार्टीशन, जो अंदर के पार्टीशन है वहां प्रेजेंट होंगी। एग्जांपल इज मस्टर्ड, आजीमोन एंड कुकुम्बर। नेक्स्ट इज सुपरफिशियल, जो ओव्यूल्स है अराइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेप्टा, और ये पाया जाता है निम्फिएसी फैमिली में। उसके बाद फ्री सेंट्रल, इट इज विद द प्लेसेंटा अलोंग द कॉलम इन अ कंपाउंड ओवरी विदाउट सेप्टा, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगी, और जो सेंट्रल प्लेसेंटा है वहां पर ही पाई जाएगी। लास्ट इज बेसल, इट इज अ प्लेसेंटा एट द बेस ऑफ द ओवरी, नीचे की तरफ प्रेजेंट होगी। एग्जांपल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं कार्पेल के, उनका क्या रोल है। सबसे पहले स्टिग्मा का क्या फंक्शन है, इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे ऊपर है पॉलन एडहेशन, जो स्टिग्मा होती है उसमें आपने देखा था अभी स्टिग्मेटिक पैपिली प्रेजेंट होती है, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर ट्रांसमिटिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसमें पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होता है, जो कि पॉलेंस को एडहेयर करने का काम करता है, उसको रिसीव करने का कार्य करता है। दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब है कि आपने देखा होगा कि सारे दूसरे पौधों के जो पॉलन्स होते हैं वो दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं होते। तो रिकॉग्निशन कौन करता है, कुछ स्पेसिफिक जो है उसके खुद के स्पेसिफिक जो पॉलन्स होते हैं वही उसके स्टिग्मा पर जर्मिनेट होते हैं। ये रिकॉग्निशन किया जाता है, जो उसके ट्रांसमिटिंग टिश्यू है, जो उसके स्टिग्मेटिक पैपिला है, वो रिसेंस करने का कार्य करती हैं। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन्हीं के ऊपर होती है, एंड यही एक फर्टिलाइजिंग मुख्य प्रक्रिया है। जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू है वो हेल्प करते हैं पॉलन ट्यूब को ओव्यूल की तरफ ग्रो करने के लिए। उसके बाद है फंक्शन ऑफ द स्टाइल। स्टाइल का क्या कार्य है, इट्स एक्ट एज अ ट्रांसमिटिंग ट्रैक्ट, एक रास्ता बनाने का कार्य करती है जिससे कि पॉलन ट्यूब जो है वो नीचे की तरफ ग्रो कर सके। फिर ओवरी का क्या कार्य है, ओवरी इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द मेगास्पोरेंजिया, जो मेगास्पोरेंजिया है ओव्यूल है उसको प्रोटेक्ट करती है।
एंड दैट कैरी द मेगास्पोर, इसी में ओव्यूल्स में ही मेगास्पोर बनते हैं। एंड ओवरी ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग न्यू ओव्यूल थ्रू प्लेसेंटल वॉल। धन्यवाद, आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के नेक्स्ट सीरीज में हम मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।